हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनील और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल से ऑटो सर्विस। तो आज मेरे पास में बजाज की पल्सर 150 सीसी की बाइक आई है। तो इसका आज हम आप इंजन फिटिंग करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर आप इंजन के अंदर जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं वो सारा मैंने क्लीन करके साइड में कर दिए। ये जो पार्ट्स है ये सारा ये आप इंजन के अंदर लगने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बजाज पल्सर 125, 150, 220 तक जो कि बाइक आती है उसके हेड और ब्लॉक रिंग पिस्टन किस टाइप से फिटिंग करता है वो सारी डिटेल बताऊंगा। जैसे कि हमारी बाइक वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आती है तो हम ज़्यादातर और वाल और पिस्टन का ही काम करते हैं। तो वाइट स्मोक की प्रॉब्लम को किस टाइप से सॉल्व करते हैं वही आज हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो चला गया लाइक कर दे और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं इसी तरह हेल्पफुल वीडियो हर रोज़ एक दो वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आपको भी काफ़ी काम आने वाली वीडियो है। और वीडियो अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो चलिए करते हैं शुरू। तो मैंने इसके जो जितने पार्ट्स हैं वॉशिंग करके अच्छी तरह से साइड में कर दिया है। ये जो इसकी पैकिंग किट चेंज होगी और ये है इसका टेस्नर जो कि अभी तक इसका सही है और स्पार्क प्लग भी। अब मैं इसके अंदर प्रॉब्लम मैन कहाँ पे आ रही थी इसके अंदर, आपने अगर जो मैंने इसका एक बाइक इंजन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, जैसे कि क्रैंक की आवाज़ उस टाइप से आवाज़ आती थी। तो जब मैंने खोला तो पिस्टन काफ़ी ख़राब निकला। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। पिस्टन की हालत देख लीजिए, काफ़ी ख़राब थी। तो और थोड़ा बहुत तो इंजन भी ऑयल है वो भी कम कर रही, तो इसलिए मैंने पिस्टन को चेक किया। और जो क्रैंक है इसकी कनेक्टिंग रोड बिल्कुल सही है। थोड़ी साइड प्ले चलेगी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऊपर नीचे की प्ले होती है वही मैन प्रॉब्लम करती है, तो वो सही है। अब इसके अंदर मैंने इसके अंदर काम किया है, ब्लॉक के अंदर बोर करवाया और 0.25 mm का इसके अंदर पिस्टन चेंज होगा, रिंग चेंज। और जो हेड का काम है वो अभी तक सही है इसका, क्योंकि हेड के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाइक प्रॉपर स्टार्ट हो रही, थोड़ी बहुत भी स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी वो पिस्टन की वजह से आ रही। तो हेड को किस टाइप से चेक कर रहे हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। अब इसके हेड के वाल सही थे तब मैंने इसको यूं ही रहने दिया है, कुछ नहीं किया। अब हेड को चेक कैसे किया मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये जो इनलेट का वाल है जो बड़ा वाला होता है और आउटलेट का जो छोटा होता है, तो इसको चेक करने के लिए आप जो जिस जगह से पेट्रोल जाता है उस जगह आप पेट्रोल डालोगे ना, तो इसके अंदर अगर आपको यहाँ पे पेट्रोल निकल जाए तो सोचना है कि हमारे को वाल चेंज करना पड़ेगा। परंतु इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब मैंने इसके वाल रहने दिए क्योंकि यूँ ही बिल्कुल फ्री में खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। जो जितनी इसके अंदर प्रॉब्लम है वही काम करेंगे तो हमारे को कस्टमर भी पहचाना है कि भाई काम सही किया और पैसा भी सही लिया। अब काम तो एक वाइट स्मोक की प्रॉब्लम के लिए आया है और हम सारा काम कर दें तो इसके अंदर मतलब कुछ नहीं है। मैं इसका टाइमिंग का गाइड भी सेम रखूँगा, टेस्नर भी सेम रखूँगा और इसका जो स्पार्क प्लग आता है वो भी सेम रखूँगा क्योंकि जेन्युइन लगा हुआ है बॉस कंपनी का। ओनली इसके अंदर चेंज होगा रिंग पिस्टन और इसका पैकिंग किट और उसके अंदर बोर हुआ है। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपको सतह है जिस जगह आपको पैकिंग लगनी है, ये जो भाग है इसको पूरी अच्छी तरह से क्लीन करना चाहिए। मैन जो इंजन के अंदर होता है काम वो सबसे ज़्यादा क्लीनिंग का होता है। अगर आप जितनी अच्छी क्लीनिंग करोगे ना तो उतना ही आपका काम आसान होगा और उतना ही मजबूत होगा। तो हम सबसे पहले क्लीनिंग वगैरह मेरा ओके हो गया काम। अब हम करते हैं इसके अंदर रिंग के अंदर जो पिस्टन है इसके अंदर रिंग किस टाइप से फिटिंग करते हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है परंतु आपको मैं और दिखा देता हूँ इसके अंदर किस टाइप से करते हैं मैं। और इसका मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं इंजन खोल रहा था और इसके अंदर आवाज़ आ रही थी। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो भी देख लेना। तो सबसे पहले इसके रिंग डाल देते हैं। तो गाइस ये हमने रख लिया हाथ में पिस्टन और अब मैं आपको पिस्टन का जो साइलेंसरी भाग कौन सा होता है और जो कार्बेट के भाग कौन सा वो दिखा देता हूँ। तो पिस्टन को आप देखोगे तो एक यहाँ पे एक एरो दिया हुआ था, देख लीजिए आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे एक एरो है, वो एग्जॉस्ट की साइड में होगा। अगर यहाँ पे एरो नहीं है तो EX लिखा होगा, अगर EX नहीं है तो ये इस टाइप से एरो था, वो साइलेंसर की साइड रहेगा। और जो समतल वाला भाग है वो रहेगा जो पेट्रोल कार्बेट के साइड में। और इसके ऊपर एक DS3 लिखा हुआ है जो कि ओरिजिनल का साइन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो एक साइड का लॉक है सबसे पहले एक लॉक लगा देते हैं। और इसके बाद में क्या है कि हमारे को दोनों लॉक लगाने में जो बाइक के इंजन है इसके ऊपर तकलीफ आएगी, इसलिए हम सबसे पहले इसके लॉक लगा देते हैं। एक लगा देते हैं और एक हम बाद में लगाएंगे। तो एक छोटे स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसका लॉक आसानी से लगा सकते हैं। तो लॉक लगने के बाद एक क्लिक की आवाज़ आएगी। तो लॉक लग चुका है। अब हम लगाने वाले हैं इसके रिंग, जो जितने भी रिंग आती है वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इसकी ऑयल रिंग।
और इसके बाद में टॉप 1 और टॉप 2 लगाएंगे। ऑयल रिंग के अंदर 3 रिंगें होती है, जो एक जाली वाली रिंग होती है और 2 जो साइड के अंदर रिंग आती है वो होती है। तो ये हो गया एग्जॉस्ट का भाग, और जो ये ऑयल रिंग होती है जो जाली वाली, इसको मैं टॉप की साइड में इसका निशान रखूँगा। तो इसके अंदर आप M या W कुछ भी लगा के फिटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको तो बस रिंग को इसके अंदर उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है। जो ऊपर की जो टॉप 1 और टॉप 2 की रिंग होती है उसके अंदर उल्टा सीधा होता है। तो ये लग चुकी है। इसका जो कट वाला भाग है वो मैंने सीधा कार्बेट की साइड में रखा है। अब मेरे को रिंगें लगानी है, जो साइड के अंदर ऑयल रिंग आती है जो पतले वाली, उसको लगाना है। तो उसको मैं कहाँ पे सबसे पहले इसको नीचे वाले को लगा देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ पे लगाता हूँ रिंग। एक लग चुकी है और एक और लगा देता हूँ। तो भाई जो दोनों रिंग है वो लग चुकी है। अब उसको मैंने कहाँ पे लगाया वो दिखा देता हूँ। ये जो एग्जॉस्ट का साइड है और ये हो गया कार्बेटर का। तो जो जहाँ पे हम ये जन पिन लगाते हैं इसके जस्ट ऊपर की साइड में लगाए इसको, और एक लगा दिया मैंने इस साइड में इसके ऊपर। दोनों कार्बेटर की साइड में यहाँ पे हो गई, और बीच में हो गई जो जाली वाली रिंग है। ये इस टाइप से इसकी तीनों रिंगें लगी हुई है। अब हमारे को लगानी है टॉप 2 की रिंग। तो टॉप 2 की रिंग आती है जो ब्लैक कलर की आती है, और इसके ऊपर टॉप 2 का साइन लिखा हुआ है। तो जो लिखा हुआ भाग है वो ऊपर की साइड में रहेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी रिंगें लगा देता हूँ, और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे सेटिंग किया। ये अगर आप इस टाइप से रिंग को लगा दोगे, कोई भी बाइक है, ये नहीं कि इस बाइक के अंदर इस टाइप से लगती है, और सभी के अंदर मैं तो इस टाइप से लगाता हूँ और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और जो ये रिंग मैंने लगा के दी है, कंपनी भी इसके मैंने देखी है बजाज का, एक बार मैंने सिलेंडर की फिटिंग किया था जो जेन्युइन बजाज का, उसके अंदर भी इस टाइप से लगी हुई थी। परंतु उसके अंदर थोड़ा क्या जो पिस्टन है उसको ला दिया था, तो उसकी रिंग क्या सेटिंग बिगड़ चुकी थी, तब मेरे को फिर से करनी पड़ी। तो अब लगा देते हम टॉप 1 की रिंग। ये लग चुकी है, और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये रिंग कहाँ पे लगाई है। तो अब ये जो एग्जॉस्ट का भाग है जहाँ पे एरो दिया हुआ है उसके दोनों साइड में रिंगें लगी हुई है। यहाँ पे एक टॉप 2 लगी है और यहाँ पे टॉप 1 लगी हुई है। आप ये नहीं कि टॉप 2 यहाँ पे कोई सभी कहाँ पे भी लगा के फिटिंग कर सकते हो। अगर इस टाइप से आप फिटिंग कर दोगे तो आपके बाइक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब हम फिटिंग करते हैं। फिटिंग करने से पहले इसके ऊपर ऑयल डाल दें, तो क्या ब्लॉक के अंदर आसानी से फिटिंग होगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, नहीं तो स्क्रैच आ सकता है। तो सबसे पहले हमारे को ये पिस्टन रिंग तैयार हो गया, और ये हो गई इसकी गिजन पिन। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत ऑयल डाल के इसके अंदर फिटिंग कर देते हैं, आधा फिटिंग कर देते हैं और आधा कनेक्टिंग रोड के अंदर फिटिंग हो जाएगी। और सबसे पहले अब हमारे को क्या करना है, तो गाइस ये जो भाग है जहाँ पे हमारे को पैकिंग लगानी है वो वाला भाग अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। और ये जो 2 डोल हैं ये लगेगी दोनों इस साइड में, जो मैग्नेट साइड होती है दोनों उस साइड में हम ये डोल लगा देते हैं। जिस जगह डोल लगती है वो भाग अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। और ये जो आपको सही दिख रहा है इसके अंदर ऑयल सप्लाई होती है, तो मैम तो ये जो ऑयल है वो अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए। डोल लग चुकी है। अब हमारे को सबसे पहले इसकी पैकिंग लगानी है नीचे की। तो ये है पैकिंग। तो इसके हम ट्यूब लगा के फिटिंग कर देते हैं। ट्यूब ज़्यादा नहीं लगानी, बिल्कुल कम ट्यूब लगानी है। अगर ज़्यादा ट्यूब लगा देते तो प्रॉब्लम आ सकती है, और हो सके तो आप इसके ऊपर ऑयल लगा के भी फिटिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इसके जो स्टेड आते हैं काफ़ी मोटे रिंग स्टेड आते हैं जो काफ़ी इसको जो पैकिंग को है टाइट कर देते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो मैं इसके ऊपर ऑयल लगा के भी फिटिंग कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ पूरा ऑयल पैकिंग के ऊपर। भाई जो नीचे की पैकिंग है वो फिटिंग हो चुकी है अच्छी तरह से। इसके अंदर मैंने ऑयल वगैरह लगा के फिटिंग किया, और अब हमारे को इसके अंदर मेन काम है जो पिस्टन को सेटिंग करना है। तो हम कनेक्टिंग रॉड को जिस जगह पिजन पिन लगती है वो जगह अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं, और इसके बाद में इसका लगा देते हैं पिस्टन को। तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर ऑयलिंग कर देते हैं।
इस अब इसका लगा देते हैं लॉक। और लॉक लगाने से पहले आपको ध्यान रखने की एक चीज़ है, जो जिस जगह आप पिस्टन लगाते हो उस जगह से कपड़ा लगा के फिटिंग करो, क्योंकि लॉक अगर गिरता ही नहीं है अंदर और गिर जाता है तो हो सकता है हमारे को ये इंजन भी खोलना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले सेफ्टी है हमारे को, क्योंकि अगर मैं इसका फुल इंजन बनवाता तो इसके अंदर कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका इंजन अगर हमारे हाथ में होता है और आसानी से हम उसको लॉक को वापस निकाल सकते हैं। परंतु अभी इसका इंजन फुल फिटिंग है, ओनली हमारे को हाफ इंजन का काम करना है, तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट है। तो लॉक को लगा देते और इसके बाद में इसके जो ब्लॉक है उसको फिटिंग करेंगे। तो लॉक लग चुका, पिस्टन का काम ओके। अब हमारे को ब्लॉक को फिटिंग करना है। तो ब्लॉक को फिटिंग करने से पहले ये जो जिस जगह भाग है ये अच्छी तरह से क्लीन होना चाहिए, और ये भी क्लीन है। अब हमारे को इसके अंदर ऑयलिंग कर देना है, तो क्योंकि पिस्टन अच्छी तरह से फिटिंग होगा। ऑयलिंग तो किया हुआ है अपन, तो और हम कर देते हैं रिंग के ऊपर। तो अब कर देते हैं जल्दी से इसको फिटिंग ब्लॉक को। तो गाइस जो पिस्टन का ब्लॉक के अंदर पिस्टन को हम बिठाते हैं वो सबसे आसान इस पल्सर का होता है, क्योंकि बिल्कुल भी हमारे को स्क्रू ड्राइवर की मदद नहीं चाहिए, आसानी से हम इसको फिटिंग कर देते हैं। गाइस जो ब्लॉक है वो क्लियरली फिटिंग हो चुका है, और इसका जो पिस्टन है वो मैंने टॉप पे ला के रख दिया है, और अब देख लीजिए आप अच्छी तरह से फिटिंग है। अब इसका जो गाइड है टाइमिंग का वो लगा देते हैं। तो पहले गाइड इस टाइप से लगेगा, ये दोनों गाइड लग चुके। अब इसका हम लगा देते दो डोल, और इसका जो गैसकेट है वो, तो गैसकेट के लिए आपको पैकिंग का ट्यूब यूज़ करना पड़ेगा, उसके अंदर ऑयल नहीं चलेगा। तो ये हाई टेम्परेचर वाले सिलिकॉन वाले मैं ट्यूब लगाऊंगा इसके अंदर। तो हम जल्दी से इसका गैसकेट लगा के और फिर इसका ब्लॉक को फिटिंग करेंगे, वो आपको दिखाएंगे सीधा। तो गाइस ब्लॉक की गैसकेट और जो दो डोल आते हैं वो क्रॉस बाय क्रॉस लगाना है। तो वो पूरा मामला सेट हो चुका है, और इसके अंदर मैंने पैकिंग ट्यूब आपको पहले दिखाई वो लगा दी है, और इसके बाद में हम बिठा देते हैं इसका हेड। चुका है। अब हमारे को इसका लगानी कैम शाफ्ट को, और इसके बाद में लगाएंगे इसके जो यहाँ पे जो पाइप आती है इस पर प्लग की, और उसके अंदर एक वो भी सारा डिटेल इसको दिखा देगा आपको। तो सबसे पहले हम इसके कैम शाफ्ट को लगा देते हैं। कैम शाफ्ट को लगाते समय चेक कर ले इसके जो बेरिंग है वो प्रॉपर सही होना चाहिए, और इसको ऑयल से लुब्रिकेट करके ये इंजन के अंदर लगाए। अगर हम डाल देते हैं सूखी, इसको कई बार क्या करते हैं पेट्रोल से इसको वॉशिंग करके सीधा लगा देते हैं, क्योंकि उसके बाद में क्या होता है जो इंजन के अंदर हेड की ऑयल के अंदर सप्लाई होती है वो काफ़ी देर बाद होती है। तो इसलिए जब तक बेरिंग अगर सूखे चले गए तो बेरिंग के अंदर प्रॉब्लम आएगी। और एक जो आपको ये वाइसर टाइप दिखता है इसके अंदर यहाँ पे एक जगह बनी हुई है, उसको उसी के अंदर ही लगाए। तो गाइस जो कैम शाफ्ट है वो अच्छी तरह से बैठ चुकी है। ये जो भाग आपको दिख रहा है जो कैम शाफ्ट अपने आप ले रही है, ये जो न्यूट्रल की पोजीशन है इसको हम न्यूट्रल की पोजीशन में ही रखेंगे। और ये जो कैम शाफ्ट है इसके अंदर ही एक स्टेप से पाइप लगेगी, इसको लगा देते हैं हम इसके ऊपर यहाँ पे। इसके बाद में लगाएंगे हम इसके स्पॉकेट और टेस्नर, वो सारे डिटेल आपको दिखाते हैं। तो गाइस अब हम लगा देते हैं इसके टाइमिंग के स्पॉकेट को। तो ये जो स्पॉकेट है ये टी लिखा हुआ है, ये टॉप की साइड में रहेगा ये, और ये जो आपको माइनस के दो शेप दिख रहे हैं ये इसके जो हेड है इसके माइनस की साइड में इस टाइप से लगेगा। तो हम पहले इसको लगा देते हैं क्योंकि इसके बाद में ये पाइप लगेंगे। तो अब हमारे को टाइमिंग है वो पूरी टॉप पे है, क्योंकि हमने जो पिस्टन है वो पूरा टॉप पे ला के रखा था। तो अब हमारे को इसके अंदर कुछ देखने का नहीं है। अगर आपको टाइमिंग चेक करनी है तो जो मैग्नेट साइड के ऊपर एक नट है उसको खोल के भी आप टाइमिंग को चेक कर सकते हो। तो गाइस जो स्पॉकेट लग चुका है उसको मैंने इस टाइप से फिटिंग किया है, आप देख लीजिए। तो ये जो आप इसके अंदर कट का निशान देख रहे हो ये अपने आप इसके जो आप इसको स्पॉकेट को टॉप पे रखोगे
तो वो जो कैम शाफ्ट है वो अपने आप पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर हमारे को नट लगाना है, और एक इसका वाशर है, तो इसका जो वाशर है वो इस टाइप से आता है, जिसके अंदर खड्डा वाला भाग है वो उस अंदर की साइड रहेगा, और जो प्लेन वाला भाग है वो हमारे साइड बाहर की साइड रहेगा। और इसके ऊपर एक 6 नंबर की अलंकी का नट है, तो वो इस टाइप से हम लगा के कर देते हैं फिटिंग। तो इसको हम कर देते हैं अच्छी तरह से टाइट, और फिर इसके आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। वो जो स्पॉकेट है वो क्लियर टाइट हो चुका है। अब हमारे को ये जो पाइप दिख रही है स्पार्क प्लग की, इसको लगाना है। तो ये वाला भाग है जो बाहर रहेगा, और ये अंदर की साइड रहेगा। तो इसके अंदर एक ओ रिंग होनी चाहिए, वो अच्छी तरह से चेक कर लें। और इसके ऊपर हम थोड़ी बहुत यहाँ पे बॉन्ड लगा देते, तो क्या ऑयल लीकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको पहले हम आधा डाल देते हैं अंदर, और इसके ऊपर बाद में यहाँ पे बॉन्ड लगा के कर देते हैं फिटिंग। तो गाइस पाइप लगाने के बाद में इसके नीचे एक यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है जो एलन के से टाइट होगा, तो इसको आप अच्छी तरह से टाइट कर दोगे, नहीं तो ये जो पाइप है बाहर भी आ सकती है। तो ये लग चुका कार्य। अब इसको हमारे इसके बाद में लगाना है ये जो ऑयल पंप की पाइप लगी हुई है, इसको हम इसका नट लगाना है, और इसके बाद में हम लगाएंगे इसके टेस्ट नट को। ऑयल पंप की पाइप को लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर दो जो पीतल के वाइसर होते हैं, तो एक पहले लगेगा और एक बाद में लगेगा। एक यहाँ पे लग जाएगा, एक इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगी पाइप, और इसके बाद में एक और वाशर लगेगा। और ये जो आपको होल दिख रहा है इसको आप अच्छी तरह से क्लीन कर दें हवा मार के। अब ये यहाँ पे लग चुका है, और एक थोड़ा बहुत इसको हटा के इसके बीच में लगाना हमारे को। तो गाइस इसको एक 10 के स्पैनर की मदद से इसको हम अच्छी तरह से कर देते टाइट, और इसके बाद में लगा देते इसके टेस्टनर को। तो इस टेस्टनर को लगने से पहले इसकी जो यहाँ पे एक पैकिंग होती है, तो इसको गैसकेट को चेक कर लीजिए, लगी होनी चाहिए। और इसके बाद में हम लगा देते इसके ऊपर थोड़ा बहुत ट्यूब, और इसके बाद में इसको कर देते हैं फिटिंग। तो इस टेस्टनर को फिटिंग करते समय इसके ऊपर एक 10 नंबर का नट आएगा, इसको आप खोल दीजिए। और इसके बाद में एक जो स्क्रू ड्राइवर है छोटा, इसकी मदद से आप एक इसके अंदर जो टेस्टनर है वो इसके अंदर एक स्प्रिंग आती है, और वो टाइट होती है। आप जैसे इसको टाइट करोगे या जो टेस्टनर है अपने आप अंदर बैठ जाएगा। और इसके बाद में जितने भी ये इसके 8 नंबर के 2 बोर्ड के नट लगते हैं, इसको हम कर देते हैं टाइट। और इसके बाद में इसको रिलीज़ करेंगे तो जो टाइमिंग चेन है वो अपने आप ऑटोमेटिक टाइट हो जाएगी। अगर हम इसको पहले छोड़ के अब इसको टाइट करेंगे तो जो टाइमिंग चेन है उसकी हमारी जो आवाज़ है वो बढ़ जाएगी, और टेस्टनर को ख़राब होने के और गाइड है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए इसको पहले हम इसको लॉक कर देते हैं, और इसके बाद में ही जो ये नट है इसको लगा के फिर इसको रिलीज़ करेंगे। जो टेस्टनर का टॉप कवर का नट है वो भी क्लियर हो चुका है। अब हमारे को इसको टॉप कवर को फिटिंग करना है। तो जो टैपेट की सेटिंग है वो सही है, क्योंकि और फिर जो टैपेट की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो हम इसका जो टॉप कवर है इसके जो बाहर के नट है इसको खोल के आपको बता देगा अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि इसके अंदर हमारे को वाल की सेटिंग वाल हमने चेंज नहीं किए, तो इसके लिए टैपेट को मेरे अनुसार सेटिंग करना नहीं पड़ेगा। अब इसके अंदर ये 2 डोल लगी होनी चाहिए, और अब इसके अंदर अच्छी तरह से हम जो ये सतह है इसको अच्छी तरह से क्लीन करके और यहाँ पे ट्यूब लगा के फिटिंग कर दें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गैसकेट वगैरह नहीं आता है। तो इसलिए अच्छी तरह से इसको क्लीन करके और फिर ट्यूब लगा के फिटिंग कर देते। इसको फिटिंग करते इसके बाद में जो इसके ऊपर के स्टेड आते हैं वो लगाएंगे। तो इस जो टॉप का कवर है वो अच्छी तरह से बैठ चुका है, इसको चारों तरफ से आप चेक कर लें। और इसके बाद में जो चारों स्टेड है इसको ऑपोजिट बाय ऑपोजिट टाइट करें। तो सबसे पहले हम इसका जो स्टेड है इसको अंदर लगा देते हैं। अब इसको स्टेड को भी हमारे को अच्छी तरह से टाइट करना है, फिर इसके ऊपर नट को टाइट करना है, तो हम कर देते हैं। और इसके बाद में जहाँ पे भी आपको दिख रहा है जो छोटे होल है उसके अंदर 8 नंबर के यहाँ पे 2 लंबे स्टेड लगेंगे, और जो यहाँ पे जो 4 है वो छोटे छोटे 8 नंबर के नट लगेंगे। तो ये जो सारा प्रोसेस है वो करके और इसके बाद में हम कार्बेट को फिटिंग करेंगे। और इसी के बाद में जो साइलेंसर को फिटिंग करना है, तो साइलेंसर को फिटिंग करते समय आप ये जो रिंग है इसको अंदर लगाना है, नहीं तो क्या आवाज़ आएगी। ये सारा प्रोसेस कर दे इंजन ऑयल डाल के, फिर मैं आपको सीधे बाइक के स्टार्ट करके बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अब इसके अंदर ऐसा कुछ प्रोसेस है नहीं है, वो आपको ध्यान रख के फिटिंग करना है। तो मैं इसके बाद में सीधे बाइक को स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस फाइनली बाइक का इंजन है जो पूरी तरह से रेडी कर दिया, साइलेंसर लगा दिया और जो कार्बेटर वगैरह पूरा सेट ओके हो गया और टैंक की फिटिंग कर दिया। तो अब बाइक को करते स्टार्ट और आपको इसकी साउंड सुनाता है और फिर दिखाता है किस टाइप से इसका काम होगा।
ये देख लीजिए, आपने साउंड सुना है। और एक छोटी सी क्लिप और देख लीजिए जो पहले वाली है, जिसके अंदर पहले आवाज़ आ रही थी। तो अब देख लीजिए ये वाली फिर से, और बाइक को आप तो चलिए करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।